बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर 3 के साथ मैं आपके पास हूँ। वीडियो नंबर 3 के अंदर कुछ टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किए हैं। टॉपिक क्योंकि एक्सेल का कोर्स चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 और ऑफिस 365 का जो एक्सेल है दोनों सेम ही है। तो उसके अंदर हम डेटा और टेक्स्ट अलाइनमेंट को देखेंगे आज कि अलाइनमेंट एक्सेल के अंदर आप टेक्स्ट की डेटा की कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम आस्ता आस्ता एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बेसिक्स को क्लियर करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि जितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो टेक्स्ट एंड डाटा अलाइनमेंट के अंदर टॉप मिडल बॉटम को हम देखेंगे कि टेक्स्ट को आप कैसे टॉप मिडल बॉटम में कर सकते हैं। लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट देख सकते हैं। और इसी के अंदर फिर एक सेक्शन आएगा डेटा ओरिएंटेशन, कि आप अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट्स, आप स्पेसिस को ऐड करके अपने टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, आप सेल के अंदर से डेटा बाहर जा रहा है तो उसको कैसे आप रैप कर सकते हैं वो एक सेल के अंदर सारे के सारा। मर्ज और सेंटर टेक्स्ट, इसको हम देखेंगे आज। तो ये आज के टॉपिक है। मेरे पास लेक्चर के फोल्डर में मैं गया, एक्सेल के में गया, वीडियो नंबर 3 में मेरे पास एक फाइल पड़ी है जो मैंने आज प्रिपेयर की थी। तो मेरे पास कुछ ये मैंने ऊपर जो है ना टॉपिक और इस तरह लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या क्या आज करना है। तो मेरे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू चेक द अलाइनमेंट। आज हम अलाइनमेंट पे काम करेंगे। ये देखें अलाइनमेंट का सेक्शन है और इसके अंदर हम देखेंगे कि टॉप मिडल बॉटम, मेरे पास एक टेक्स्ट है तो इसको मैं अगर ये सेलेक्ट कर लूँ ये वाली ऑप्शन, तो ये मेरे पास टॉप पे चली जाएगी। और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो ये मिडल पे आ जाएगी और इसी तरह ये बिल्कुल बॉटम पे चली जाएगी। इसी तरह जितना भी आपका टेक्स्ट है पूरे फाइल का, आप उसको भी इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सेम टेक्स्ट है मेरे पास, इसको आप सेंटर में करना चाहते हैं तो इसे सेंटर में कर ले, और मैं लेफ्ट पे कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को। ऊपर लेके आना तो आप ऊपर लेके आ जाए। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। ये था इसका अलाइनमेंट का सेक्शन। और इसके बाद मेरे पास था डेटा ओरिएंटेशन। डेटा ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मैं थोड़ा सा अगर इसे इस सेल को बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँ, तो डेटा ओरिएंटेशन ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दी हुई है कि आप एंगल काउंट क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो आप अपनी मर्जी से इनको जो है ना इस टेक्स्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी कि किस तरह से आप इसको टेक्स्ट को ओरिएंट कर सकते हैं। तो मैंने उसकी इसके अंदर एक लास्ट ऑप्शन थी, मैं इस पर किया फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर उसने फिर इसकी मज़ीद डिटेल बता दी। आप इसको मैनुअली भी आप इसको इसके एंगल में सेट करके तो आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं ऐसे। तो इसमें बेशुमार और भी ऑप्शन है। तो ओरिएंटेशन का ये वाला पोर्शन था, टेक्स्ट अलाइनमेंट इधर आ रही है, तो मैंने इसे क्लिक किया तो ये इस लेवल पे जो है ना टेक्स्ट लिखा गया। तो ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन का टॉपिक था। और मेरे पास एक ये वाला मैंने नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखें पूरा सेल से बाहर जा रहा है। तो सेल से बाहर जाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको ना हम टेक्स्ट रैप की ऑप्शन को पकड़ेंगे। टेक्स्ट ऐप को मैंने क्लिक किया तो उसने पूरे का पूरा टेक्स्ट एक सेल के अंदर पूरा एडजस्ट कर दिया, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना जो सेल से बाहर टेक्स्ट जा रहा है उसको रैप कर सकते हैं। और उसके साथ इसका जो मैं आपको बता रहा था इंडेंट, मैं थोड़ा सा अगर इसको इंक्रीज कर लूँ तो इसको मैं ले आऊँ टॉप पे, और ये मेरे पास कुछ स्पेसेस आ रही हैं। देखें मैं इंडेंट को क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके टेक्स्ट को पीछे से उसने एक स्पेस दी है लेफ्ट की जानब, ये इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। तो ये देखें आप इस तरीके से इसको इंडेंट कर सकते हैं। मैं इंडेंट को वापस करूँगा तो ये डिक्रीज इंडेंट है। तो आप इस तरीके से स्पेसिस को ऐड कर सकते हैं और स्पेसिस को टेक्स्ट के अंदर रिमूव कर सकते हैं। ये देखें प्रॉपर तरीके से आगे आगे जा रहा है। तो ये था। और उसके बाद आ जाता है आपका मर्ज सेंटर। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन थी लास्ट में, मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल,
अनमर्ज तो ये मेरे पास, जैसे मेरे पास दो सेल है, मैंने इन्हें सेलेक्ट किया तो मर्ज सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर में मर्ज कर दें। ये देखें, ये देखें, तो ये क्या कर रहा है, सेल को मर्ज कर रहा है, सेल को मर्ज करके टेक्स्ट को उसने सेंटर में कर दिया। तो ये मेरे पास, आप इस तरीके से इसको 2 सेल 4 सेल जितने भी आपने सेल है इनको मर्ज करना है, तो मेरे पास मर्ज सेल की एक ऑप्शन आ रही है। तो मैंने इसको लिया और इसको मैंने मर्ज करवा दिया। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को सेल्स को मर्ज कर सकते हैं और टेक्स्ट को आप अपना मैनेज कर सकते हैं। अनमर्ज करना हो वापस, तो आप सारे सेल्स आपके पास वापस आ जाएंगे। तो ये मैंने इनको मर्ज दोबारा कर दिया। इसके बाद एक और ऑप्शन थी मर्ज अक्रॉस, तो एक ये ऑप्शन है, आप इसे भी देख सकते हैं, मर्ज अक्रॉस। तो ये देखें, तो इस तरह से ये मर्ज की ऑप्शन थी। और जितने भी मैंने आपको टॉपिक अलाइनमेंट के अंदर जितनी ऑप्शन थी वो मैंने आपको बताई, और इस तरीके से आप इनको बारी बारी अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस सेक्शन के अंदर आपको ये चीज़ पसंद आएगी अलाइनमेंट की, कि आप अपने टेक्स्ट को, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे एडवांस में जाते जाएंगे आपको टेक्स्ट, आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको सारी ऑप्शंस का पता होना चाहिए, कौन सी ऑप्शन किधर पड़ी है। तो इन ऑप्शन को अप्लाई करें, देखें, चेक करें और फिर इसके ऊपर आप काम करें, और फ्यूचर में इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। मुमकिन है कि इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा कि आप अब्दुल फन के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।